पर्सनल लेवल पे अगर 1 और 1 की बात की जाए तो दे आर गुड, बट देयर इज अ बट, क्योंकि दोनों के दोनों थोड़े से, अब 1 के साथ अगर हम लोग 2 की बात करते हैं, 1 and 2 इज लाइक राजा रानी, हाईली एंड हाईली कंपैटिबल, वेरी वेरी गुड विथ ईच अदर, एंड ये दोनों आपस में अगर पर्सनल रिलेशन में आए चाहे प्रोफेशनल रिलेशन में आए, ये लोग हमेशा ही प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। अगर कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 की एनर्जीज आर एनर्जीज ऑफ नॉलेज, ठीक है, 3 की एनर्जीज स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जीज हैं, तो अगर 3 के साथ 7 आ जाता है एंड वो सेक्टर कहीं ना कहीं नॉलेज का हो जाता है, तो वहाँ पे भी यू विल ऑलवेज सी वेरी गुड कंपैटिबिलिटी एंड वेरी गुड रिजल्ट्स ऑल्सो इन लाइफ। इसी से नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए 4 को राहु का नंबर कहा गया है और राहु का नेचर है कि सडन चीज़ें देना, आकस्मिक एक्सपेंशन, सडन रिजल्ट्स, ये राहु का नेचर है। और राहु उतना ही इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है एक इंसान के दिमाग में। राहु के साथ अगर मैं बात करूं तो ये प्लैनेट ऐसा पावरफुल प्लैनेट है जिसको मैं बोलूँ ये सडन गेन्स दे सकता है, सडन लॉसेस भी दे सकता है। इसी से हम लास्ट मूलांक की बात करते हैं, नंबर 9, जो लोग मार्स से रूल्ड है। देखिए मार्स को बहुत ही ब्लंट, बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट माना गया, बट आई फील द एनर्जी दैट मार्स गिव्स और कोई आपको नहीं दे ही नहीं सकता। 9 एक ऐसा नंबर है ना जो मैं बोलूँ कि ऑलमोस्ट सारे नंबर्स का एक जिस्ट है, सारे नंबर्स की एनर्जीज एक साथ लेके आता है, एंड दैट इज द रीजन इट इज सेड टू बी द मोस्ट एनर्जेटिक प्लैनेट। आप पर्सनालिटी वाइज भी देखेंगे तो इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको मिलेंगे। इन्हीं 1 to 9 जो हमारा मूलांक है, उनकी पावर को और किस प्रकार से बढ़ाया जा सके। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। और आज हमने मूलांक 1 से लेकर 9 तक मोस्ट कंपैटिबल नंबर्स की बात की है। कौन से नंबर्स न्यूट्रल हैं आपके लिए और कौन से नंबर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, रोमांटिक पार्टनरशिप के लिए। आज इसी पर चर्चा हुई है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ये बताइए कि आपका मूलांक कौन सा है। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं वो एक रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी नितिका ठाकुर मोहता जी का। नितिका मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। सो नाइस टू हैव यू एंड आई एम श्योर कि न्यूमरोलॉजी लवर्स के लिए एक उतना ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल पॉडकास्ट फिर से आ गया है, बिकॉज हमारे व्यूअर्स को न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और आज हम कंपैटिबिलिटी की बात करने वाले हैं कि व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, तो आप अपने नंबर के बेसिस पे कैसे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन से नंबर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी है। सो हम 1 to 9 सभी मूलांक की बात करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट एक सिंपल वैलिड और लॉजिकल क्वेश्चन मेरा ये होगा कि देखिए नंबर तो बहुत इजी है। अगर मेरा नंबर 7 है और किसी का 4 है, तो जस्ट नंबर के बेसिस पे, सिर्फ थोड़े से पर्सनालिटी ट्रेट्स के बेसिस पे हम लाइफ पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो कितना वैलिड है ये? कंपैटिबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको बताऊं जितना अच्छा न्यूमरोलॉजी गेज कर सकता है पर्सनालिटी को या फिर आपस में एक दूसरे के प्लैनेट्स के बिहेवियर को, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, आखिर हैं तो ये ग्रह ही, These are planets, right? तो planets का एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर है, यही तो कंपैटिबिलिटी है। एंड कंपैटिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि दूसरे का हमारे साथ बिहेवियर या फिर हमारे साथ उनकी कितनी बनेगी, कितनी नहीं बनेगी, किसके साथ हम प्रोफेशनली एसोसिएट हो सकते हैं, किसके साथ नहीं हो सकते हैं, किसके साथ कौन से डूज हैं, किसके साथ कौन से डोंट्स हैं। So it's a very very good tool to understand the other person better. And जब हम दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो हम किसी भी चीज़ पे ऊपर कंप्लेन भी कम करते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस आ जाती है। करेक्ट, एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, एक समझ में आ जाता है कि सामने वाला अगर ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, राइट। तो जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो नंबर्स एक दूसरे के साथ कैसे कैसे कंपैटिबल हैं ये हम लोग देखेंगे। तो इसी से हम हर मूलांक की बात करेंगे। हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और ये देखेंगे कि 1 के साथ जो बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी किस लिमिट तक है और कौन से बेस्ट नंबर्स होंगे रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के लिए, बिजनेस कंपैटिबिलिटी के लिए। तो जिनका भी मूलांक 1 है, यानी जिनका बर्थडे 1st, 10th, 19th और 28th को आता है, ये आपके लिए है कि कौन से नंबर्स के साथ कैसी आपकी कंपैटिबिलिटी होगी। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, 1 सन है, सन यानी कि सूर्य। और सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्य को हम लोग राजा बोलते हैं।
इट्स अ लीडर, अथॉरिटेटिव प्लैनेट एंड ये सबसे जल्दी अपने जीवन में सक्सेस को पाता है। तो जब हम वन की कंपैटिबिलिटी विद अदर प्लैनेट्स देखते हैं तो शुरू करेंगे सबसे पहले वन के साथ। सन तो सन और सन कैसा हो गया, मतलब राजा के साथ एक दूसरा राजा आके खड़ा हो गया। फायर। तो कहीं ना कहीं ये आपको वर्क प्लेस में यानी कि आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छी सक्सेस देगा। मतलब अगर कोई नंबर वन है एंड दे फाइंड समबडी एज अ बिजनेस पार्टनर जो कि उसके साथ नंबर वन आ गया, ठीक है, या फिर दे हैव समबडी इन द ऑफिस एज अ कलीग, को वर्कर जो वन आ गया, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा, ये अच्छी सक्सेस देगा एंड ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ वर्क प्लेस पे कंपैटिबल होंगे। पर्सनल लेवल पे अगर वन और वन की बात की जाए तो दे आर गुड, बट देयर इज अ बट, क्योंकि दोनों के दोनों थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं, ईगोइस्टिक हैं, तो थोड़ा सा वहां ध्यान देने की जरूरत है। ऑल्दो इट इज हाईली एंड हाईली कंपैटिबल, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती है जब हम वन और वन एक साथ लाते हैं, तो ये बहुत प्रॉस्पेरिटी भी लेके आता है। मतलब रिलेशनशिप में वन और वन इज गुड, इट्स एवरेज, ईगो इश्यूज छोड़ के बाकी इट इज एवरेज, बट वन और वन विथ प्रोफेशन इज फैंटास्टिक, ओके, वेरी वेरी गुड। बट क्योंकि वन और वन एक साथ आपस में बहुत अच्छा जेल करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज आर वेरी गुड, एनर्जीज आर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस की एनर्जीज लेके आते हैं, तो एक आगे जीवन में अच्छा बढ़ेंगे। तो वी विल नॉट से नो टू द पर्सनल कंपैटिबिलिटी ऑल्सो। अब वन के साथ अगर हम लोग टू की बात करते हैं, वन एंड टू इज लाइक राजा रानी, हाईली एंड हाईली कंपैटिबल, वेरी वेरी गुड विथ ईच अदर, एंड ये दोनों आपस में अगर पर्सनल रिलेशन में आए चाहे प्रोफेशनल रिलेशन में आए, ये लोग हमेशा ही प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। वन एंड थ्री गुड, बट वन एंड थ्री हैज ईगो इश्यूज। यस, वन और थ्री में ईगो के क्लैशेस आते हैं। मतलब इनको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई काम साथ में भी कर रहे हैं, आपके अपने अपने काम होने चाहिए। मतलब योर वर्क शुड बी इक्वली डिवाइडेड। अगर आप ये कर रहे हैं तो दूसरा उस पर इंटरफेयर ना करे, तो दे विल डू इट वेरी वेल। वन एंड फोर इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि एक को चार का सपोर्ट, चार को खास करके एक का सपोर्ट आ जाए तो दे विल डू वेरी वेल। रिलेशनशिप में भी रिलेशनशिप इज एवरेज, बट प्रोफेशनल में फोर को अगर वन का सपोर्ट आ जाता है, दैट इज अ वेरी गुड सपोर्ट। तो वन एंड फोर इज अ डिसेंट कॉम्बिनेशन। कंपैटिबिलिटी लेवल पे से इट्स इज न्यूट्रल फॉर वन, ठीक है। वन के साथ अगर फाइव की बात करते हैं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट कंपैटिबल, बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी आती है एंड दे जेल वेल, चाहे ये पर्सनल हो चाहे ये प्रोफेशनल हो, दोनों केसेस में इट गिव्स वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। सिमिलरली 1-6 वर्क प्लेस फैंटास्टिक, बिजनेस में आ जाएं, कलीग्स बन के आ जाएं, किसी भी फॉर्म में आ जाएं, दे विल ऑलवेज डू वेरी वेल। बिजनेस पार्टनर्स 1 and 6 वेरी गुड बिजनेस। बट मैम अगर हम 1 और 6 की रिलेशनशिप में बात करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं ईगो आ गया और रिलेशनशिप वन में जो है क्लैश 6 को ओवरशैडो कर देता है। मतलब जो वन की हीट है, एनर्जी है, वो 6 को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवरशैडो करती है। 7 के साथ भी 1 इज गुड, 8 and 1 इज नॉट कंपैटिबल। तो अगर हम 1 के साथ 8 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत अच्छी जेल वेल नहीं करती। एंड अगर 1 की सीरीज को देखेंगे तो सूर्य के साथ अगर कोई एक प्लैनेट है जो अच्छा नहीं जेल वेल करता तो वो 8 ही है। क्योंकि दोनों की करेक्ट, क्योंकि दोनों एनिमीज हैं। करेक्ट। अगेन 1 and 9 की बात करें तो 1 and 9 आर वेरी वेरी कंपैटिबल, बट ओनली एट द वर्क प्लेस। ओके, तो अगर हम कंक्लूड करें 1 के लिए बेस्ट रिलेशनशिप में कौन से नंबर्स? अगर सिर्फ रिलेशनशिप की बात करते हैं तो 1 के साथ 2, 5 इज वेरी वेरी गुड। 7 ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज वेरी वेरी गुड। एंड 1 के साथ अगर हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे बात करें कि कौन सा प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, वो होगा 1 के साथ 9। मैम इसी से हम सेकंड की बात करते हैं जो मून से रूल लोग होते हैं। अब अगर हम लोग नंबर 2 की बात करते हैं तो 2 क्या है? 2 है मून की एनर्जीज, यानी कि नंबर 2। एंड मून इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट्स। क्यों? कहीं ना कहीं चंद्रमा की एनर्जीज रिलेशंस को बनाना जानते हैं, एम्पैथी का भाव रखना जानते हैं। एंड मून की एनर्जीज आर द एनर्जीज ऑफ इंट्यूशन, आर्टिस्टिक है मून। तो मून आपस में एक दूसरे के साथ जनरली अच्छा जेल वेल करता है, बट इट्स लाइक एन ओवर थिंकर प्लैनेट, थोड़ा सा ज़्यादा सोचता है, हर चीज़ पे थोड़ा सा सेंसिटिव ज़्यादा है। बट 2 के साथ अगर हम कंपैटिबल जोन्स की बात करें तो सबसे अच्छा अगर 2 के साथ कोई कंपैटिबल बैठता है दैट इज नंबर 1।
ओके दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप देखेंगे चंद्रमा और सूर्य को भी, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तब चंद्रमा की रोशनी धरती पे पड़ती है। तो चंद्रमा को एक अच्छा सपोर्ट जब सूर्य का मिलता है तो वो बहुत अच्छा करता है अपने लाइफ में। तो 1 and 2 अगेन वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 2 के साथ दूसरा कौन सा प्लैनेट है जो बहुत ही कंपैटिबल है, दैट इज नंबर 5, एंड 5 and 2 इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। पर्सनल लेवल पे ये तो हुआ प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ। ओके 2 के साथ 1 इज ऑल्सो वेरी गुड एंड 2 के साथ 5 इज ऑल्सो वेरी गुड। बट अगर हम 2 के साथ 7 की बात करेंगे तो पर्सनल लेवल पे 2 and 7 आर ऑल्सो वेरी गुड विद ईच अदर। ये क्योंकि बहुत दोनों की अच्छे एनर्जी सेम एनर्जीज एक तरीके से सेम है, सटल एनर्जीज एंड एनर्जीज जो दूसरे को कभी ठेस ना पहुंचाएं। एनर्जीज किसके साथ मैच नहीं करती 2 की, कंपैटिबिलिटी कहाँ नहीं आ रही। 2 की कंपैटिबिलिटी 8 के साथ कहीं ना कहीं नहीं बैठती। 2 and 9 is also not compatible क्योंकि कहीं ना कहीं 2 is like a water zone and 9 क्या है, फायर। मार्स मंगल मंगल इज फायर की एनर्जीज, तो 2 and 9 डोंट जेल वेल विद ईच अदर। अगेन 2 के साथ राहु की एनर्जीज यानी कि नंबर 4 की एनर्जीज भी अच्छी नहीं बैठती। अदर देन दैट 2 and 3 न्यूट्रल है। 2 and 6 इज ऑल्सो अ न्यूट्रल जोन, यहाँ पे भी ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, इट्स लाइक एन एवरेज कॉम्बिनेशन। तो अगर बेस्ट रिलेशनशिप के लिए बात की जाए 2 के साथ बेस्ट कौन सा होगा? रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो 2 के साथ सबसे अच्छा 1 बैठता है, एंड 7 आल्सो 7 ऑल्सो वेरी गुड, बट बेस्ट इज 1। ओके उसके बाद अगर बात करूं तो 2 के साथ 5 भी बहुत अच्छा बैठता है। तो दीज 2 आर वेरी वेरी गुड विद 2। ओके इसी से हम नंबर 3 की बात करते हैं, जो लोग जुपिटर से रूल्ड है, इनके लिए बेस्ट कंपैटिबल प्रोफेशन में और रिलेशनशिप में कौन से नंबर्स होंगे? 3 की अगर हम लोग बात करें तो 3 क्या है, 3 गुरु है। गुरु यानी कि जुपिटर, एंड जुपिटर की एनर्जीज आर वेरी सात्विक इन नेचर, एंड गुरु का एक स्थान भी थोड़ा ऊपर ऊंचा स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं 3 के साथ अगर मैं बोलूं बहुत अच्छा कौन सा प्लैनेट अच्छा जाता है, दैट इज 1, क्योंकि अगर गुरु को भी राजा का सपोर्ट आ जाए तो जीवन में अच्छा करेंगे। तो प्रोफेशनल लेवल पे 3 and 1 वर्क्स वेरी वेल, खास करके प्रोफेशनली इफ आई से। ठीक है, 3 के साथ 5 भी बहुत अच्छा बैठता है, एंड इस तरीके के लोग अगर एक साथ आते हैं तो ये बहुत अच्छा करेंगे वर्क स्पेस में। वर्क स्पेस में पर्सनली ऑल्सो 3 and 5 विल डू वेरी वेल, बट वर्क स्पेस में 3-5 व्हेन दे आर टुगेदर ये हमेशा अच्छा ही करेंगे। अगर कहीं ना कहीं क्योंकि 3 की एनर्जीज आर एनर्जीज ऑफ नॉलेज, ठीक है, 3 की एनर्जीज स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जीज हैं, तो अगर 3 के साथ 7 आ जाता है एंड वो सेक्टर कहीं ना कहीं नॉलेज का हो जाता है, तो वहाँ पे भी यू विल ऑलवेज सी वेरी गुड कंपैटिबिलिटी एंड वेरी गुड रिजल्ट्स ऑल्सो इन लाइफ। बहुत अच्छा आप देखेंगे। ओके 3 के साथ 8 and 9 बिहेव वेरी वेरी न्यूट्रल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 के साथ इनकम्पैटिबल जोन कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है 6 की। क्यों क्यों? क्यों कहीं ना कहीं कि ये एक दूसरे के साथ इनकी एनर्जीज मैच नहीं करती, क्योंकि 3 भी गुरु है 6 भी गुरु है, लेकिन इन दोनों की जो एनर्जीज हैं वो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट एनर्जीज हैं। तो 3 and 6 इज इनकम्पैटिबल जोन। ओके क्योंकि एक देवताओं का गुरु एक असुरों का गुरु है, Correct, सो हाँ, दोनों की हाँ। टेंडेंसीज बहुत डिफरेंट है। अब अगर आप 3 लिखा हुआ भी देखेंगे, आपने कहावत भी सुनी होगी 36 का आंकड़ा। क्यों बोलते हैं, क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं 3 और 6 एक दूसरे के साथ नहीं बैठते। 3 के साथ अगर 2 की बात करूं तो गुड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ कंपैटिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पर्सनल रिलेशंस में भी 3-2 वर्क वेल। 3 के साथ 1 तो मैंने जैसे बताया बहुत ही अच्छा काम करता है, 3 के साथ 3 भी बहुत अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेरी कंपैटिबल जोन, चाहे वो वर्क स्पेस में हो चाहे वो रिलेशनशिप के स्पेस में आप देखें, दोनों स्पेसेस में यू विल सी कि 3 and 3 डू वेल विद ईच अदर। 3 के साथ अगर हम लोग 4 की बात भी करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ न्यूट्रल कॉम्बिनेशन, मतलब एक दूसरे के साथ न्यूट्रल हैं कंपैटिबिलिटी लेवल पे। तो अगर मैं कंक्लूड करूं बेस्ट 3 के लिए नंबर्स कौन से होंगे? बेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 3 को अगर प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाए कि 3 को क्या सपोर्ट चाहिए, तो वो 1 से बहुत अच्छा सपोर्ट आता है, 5 से बहुत अच्छा सपोर्ट आता है। ठीक है, तो 3 के साथ 1 and 5 आर हाईली एंड हाईली कंपैटिबल। एंड अगर हम लोग वर्स्ट की बात करें तो 3 के साथ 6 बहुत अच्छा नहीं बैठता। ओके इसी से नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए 4 को राहु का नंबर कहा गया है और राहु का नेचर है कि सडन चीज़ें देना, आकस्मिक एक्सपेंशन, सडन रिजल्ट्स, ये राहु का नेचर है और राहु उतना ही इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है एक Correct. इंसान के दिमाग में।
तो राहु के लिए बेस्ट नंबर्स कौन से राहु होंगे, जिनसे उन्हें बचना चाहिए वो कौन से होंगे? राहु के साथ अगर मैं बात करूं तो ये एक प्लैनेट ऐसा पावरफुल प्लैनेट है जिसको मैं बोलूँ ये सडन गेन्स दे सकता है, सडन लॉसेस भी दे सकता है। ठीक है, राहु अपने आप में एक डिसिप्लिन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी नंबर है। दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अब 4 के साथ मैं बोलूँ कि कंपैटिबल जोन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल केतु है। 4 के साथ 4 के साथ राहु के साथ सबसे ज़्यादा कंपैटिबल नंबर 7 जाता है। एंड 4 and 7 आर लाइक, अगर कभी भी एक साथ आ जाएं, दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। दे वुड उसके कंप्लीट बाद ईच अदर। यस, बिकॉज दे विल कंप्लीट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। जो कमी राहु में है वो केतु पूरी कर देता है। उसके बाद अगर 4 के साथ देखें कंपैटिबल कौन है, तो 1 इज वेरी कंपैटिबल। 4 and 1 अगेन वेरी कंपैटिबल। 4 and 5 भी कंपैटिबल जोन में आता है। 4 and 5 रिलेशंस में भी अच्छे हैं, एंड 4 and 5 पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों केसेस में अच्छे हैं। अब 4 and 6 अगर आप देखेंगे तो 4 और 6 प्रोफेशनली बहुत अच्छा करेगा। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। 4 and 7 वेरी गुड। अब 4 के साथ मैं आपको 4 and 8 थोड़ा सा एलैबोरेटली एक्सप्लेन करूंगी। 4 के साथ 4 और 4 के साथ 8, अगर आप मोटे तौर पे समझेंगे तो इट्स अ इनकम्पैटिबल जोन, करेक्ट। बट देन अगर ये कहीं ना कहीं एक्सपोजर फॉर अ स्मॉल टाइम आ रहा है, मतलब थोड़े समय का एक्सपोजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी डेट्स, करेक्ट। कोई 4 है एंड 4 की डेट है, वहां पे कहीं ना कहीं यू विल सी दैट द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। बट अगर 4 के साथ मैं इनकम्पैटिबल जोन्स की बात करूं तो देर आर 2 नंबर्स विच डोंट जेल वेल। एक है मंगल और एक है चंद्रमा, यानी कि 9 and 2। मैम आपने राहु के साथ मार्स की एनर्जी को सही नहीं बताया, बट इफ आई सी फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव, दोनों में बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ये कॉम्बिनेशन तो एक तरह से अच्छा होना चाहिए। हाँ, आइडियली देखेंगे कि दोनों के दोनों हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट्स हैं, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती। मंगल अपने आप में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है एंड राहु भी नॉट लिसनिंग, उस तरीके का प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में जेल वेल नहीं होते, और कहीं ना कहीं जब ये एक साथ आएंगे ना तो ये क्या प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करवाते हैं। तो इसीलिए 4 and 9 दे डोंट जेल वेल विथ ईच अदर। एंड कहीं पे भी एक साथ आएंगे ना तो ये उस इंसान की लाइफ में भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करवाते हैं। ओके, तो इफ आई कंक्लूड फॉर माय ऑडियंस, कौन से नंबर्स बेस्ट होंगे 4 के लिए रिलेशनशिप में और करियर में भी? अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें ना तो 4 के साथ सबसे अच्छा 7 बैठेगा। 7 के साथ साथ 5 विल ऑल्सो डू वेरी वेल एंड 6 विल ऑल्सो डू वेरी वेल। ठीक है, अगर हम लोग करियर एस्पेक्ट की बात करें तो 4 को 1 से अच्छा सपोर्ट कोई और प्लैनेट दे ही नहीं सकता। एंड आई विल से कि अगर कोई नंबर 4 है एंड वो चाहते हैं, करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो करियर में अच्छा करें, तो कहीं ना कहीं अ सपोर्ट विथ नंबर 1 विल वर्क फैंटास्टिक। इसी से नंबर 5 की मैं बात करना चाहूँगी, जो लोग मर्क्यूरी से रूल्ड हैं। देखिए मर्क्यूरी को कम्युनिकेशन, स्पीच, बुद्धि का कारक माना गया है। करेक्ट। तो इन लोगों के लिए बेस्ट नंबर्स रिलेशनशिप में कौन से होंगे, और करियर के पर्सपेक्टिव से कौन से नंबर्स बेस्ट हैं, किन से इन्हें बचना चाहिए, और कौन से नंबर न्यूट्रल हैं? मैं बात करूं नंबर 5 की, तो 5 के साथ एक ब्लेसिंग है। क्या? वो ये कि कहीं ना कहीं 5 के साथ ऑलमोस्ट ऑल दी प्लैनेट्स जेल वेरी वेल। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि कहाँ पे क्या है, बट 5 के साथ मोस्टली ऑल दी प्लैनेट्स आर कंपैटिबल। कौन से प्लैनेट्स ज़्यादा कंपैटिबल हैं? सबसे अच्छा कंपैटिबल एट द वर्क प्लेस, पहले समझेंगे कि प्रोफेशनली सबसे अच्छा सपोर्ट कहाँ से आ जाता है कंपैटिबिलिटी में। तो 5 के साथ 1 सपोर्ट्स वेरी वेल। 5 के साथ 5 इज ऑल्सो फैंटास्टिक। एंड मैं आपको बताऊं, कहीं पे भी अगर 2 5 एक साथ आ जाए ना, आई कैन गारंटी दैट दीज काइंड ऑफ पीपल कैन नेवर बी अ फेलियर। मतलब ये फेल नहीं होंगे, कोई भी चीज़ को करने को आगे बढ़ेंगे। एंड कोई 2 नंबर 5 एक साथ आ जाएं, they will not fail, they cannot be a failure, it is that good a combination. Again 5 के साथ और कौन सी compatible planets हैं? 5 के साथ 6 is also very very compatible, very very compatible। ये एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं एंड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से चलते भी हैं। 5 के साथ 7 is also good, न्यूट्रल जोन है। 5 के साथ 8 is also good, 5 के साथ 9 is also okay, एवरेजली ओके है। ठीक है,
बट 5 के साथ 2 कैसा है? 5 के साथ 2 रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड 5 के साथ कहीं पे भी 2 अगर पर्सनल लेवल पे आ जाए, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रिलेशन में आ जाए, दे विल बी वेरी वेरी कंपैटिबल। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। 5 के साथ अगर मैं 3 की बात करूं तो 5 के साथ 3 दोनों लेवल पे बहुत अच्छा करेगा, चाहे वो प्रोफेशनली करे चाहे वो पर्सनली करे, दोनों लेवल्स पे ये अच्छे एक दूसरे के साथ। बट अगर आप मुझसे कोई टॉप नंबर पूछें कि 5 के साथ आप मुझे एक ही नंबर बता दो जो सबसे अच्छा करेगा, आई विल से प्रोफेशनल लेवल पे 5 के साथ 1 सबसे अच्छा करेगा। एंड अगर यहाँ पे भी ये दोनों प्लैनेट्स कभी भी एक साथ आ जाएं, ये बहुत अच्छा करेंगे ही करेंगे। बिकॉज अगर हम लोग देखें कि 1 की एनर्जीज 5 को बहुत अच्छी सपोर्ट कर देती हैं, कहीं ना कहीं 1 एंड 5 एक साथ वर्क लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और रिलेशनशिप में 5 के लिए बेस्ट नंबर कौन सा होगा? रिलेशनशिप में 2 विल वर्क वेरी वेल। ओके। और वर्स्ट जिनसे इन्हें बचना चाहिए? वर्स्ट एज सच देखेंगे 5 के साथ मैंने आपको बताया कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, कि कहीं पे भी कोई जोन ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट करे। बट एक नंबर है जिनके साथ इनकी एनर्जीज कंपैरेटिवली हल्की सी, मैं बोलूँगी थोड़ा सा मिसमैच आता है। ऑल्दो ये दोनों एक साथ आएंगे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। बट मैं एक आपको पर्सनैलिटी लेवल पे डिफरेंस बताती हूँ। 5 एंड 9 और पर्सनैलिटी लेवल पे डिफरेंट। कैसे? 5 जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ वेरी वेरी डिप्लोमेटिक नंबर, ठीक है। एंड अगर आप 9 को यहीं समझेंगे तो 9 क्या है? 9 थोड़ा सा अग्रेसिव भी है, साथ ही साथ ब्लंट है। एंड उसके जो मन में आएगा, सही है गलत है, दे विल से इट एज इज, जैसा मन में चल रहा है उसी तरीके से उसको सामने वाले के सामने रखेंगे। वेराज 5 क्या करेगा? थोड़ा सा घुमा के बोल देगा, कुछ बुरा भी बोलना है तो भी थोड़ा सा घुमा के बोलेगा। तो क्या होता है कि जब ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ आते हैं कहीं ना कहीं, दे डू नॉट लाइक द अप्रोच, क्योंकि उनके ट्रेड्स कंप्लीटली अलग हैं। बट 5 के साथ 9 भी कंपैटिबल है। ये प्रॉस्पेरिटी लेवल पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं देता, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो वी कंसिडर इट एज अ न्यूट्रल जोन ओनली। इसी से 6 की बात करते हैं, शुक्र, जो बहुत से लोगों का फेवरेट नंबर है, Correct. फेवरेट प्लैनेट है। जो लोग 6 से रूल्ड है उनके लिए बेस्ट कंपैटिबल नंबर्स कौन से होंगे, कौन से नंबर्स उनके लिए न्यूट्रल होंगे और कौन से नंबर से उन्हें थोड़ा बचना चाहिए? 6 इज अ वंडरफुल नंबर। ये नंबर क्या है? शुक्र का नंबर है। एंड आज के टाइम में अगर मैं बोलूं तो वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट प्लैनेट्स। व्हाई? बिकॉज वी ऑल नीड लग्जरी, वी ऑल नीड मनी फ्लो, वी ऑल नीड लव इन लाइफ, ठीक है। तो ये प्लैनेट हमें ये सब चीज़ें दे रहा है जो हमें इस युग में चाहिए। वी ऑल नीड अ गुड लाइफ एंड शुक्र ही केपेबल है एक अच्छा जीवन देने के लिए भी, एक प्यार भरा जीवन, एक अच्छा जीवन जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। अब 6 के साथ कंपैटिबल जोन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 एंड 6 आर वेरी कंपैटिबल। शुक्र के साथ कहीं पे भी शुक्र आएगा, ये उसको अच्छे रिजल्ट्स देगा। एंड ये दोनों पर्सनल लेवल पे प्लस प्रोफेशनल लेवल पे दोनों जगह एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 6 के साथ 5 इज ऑल्सो वेरी कंपैटिबल। 6 के साथ 1 इज वेरी गुड बारिंग पर्सनल रिलेशंस। 6 एंड 1 ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा करेगा, बट पर्सनल रिलेशंस में कहीं ना कहीं शुक्र की जो वो महिमा है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज 1 इज वेरी डोमिनेंट। 6 के साथ 2 इज ऑल्सो न्यूट्रल जोन है। 6 के साथ 7 बहुत अच्छा करता है। अगर हम लोग कंपैटिबिलिटी लेवल पे बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट कंपैटिबिलिटीज इज 6 एंड 7 टुगेदर। एंड 6-8 इज ऑल्सो न्यूट्रल, 6-9 इज ऑल्सो न्यूट्रल। अब 6 के साथ कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो बहुत अच्छा नहीं चलता? वो है 3। जैसे हमने 3 के केस में बात की थी कि 3 एंड 6 आर नॉट कंपैटिबल, उसी तरीके से 6 के साथ भी 3 बहुत अच्छा नहीं बैठता, सेम वे। अगर आप पूछेंगे कि 6 के साथ सबसे अच्छा कौन सा बैठता है तो बोलूँगी 6 के साथ पर्सनल लेवल पे 7 सबसे अच्छा बैठेगा फॉर रिलेशनशिप। बट वीनस और केतु तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज 6 नहीं है। एंड 7 अगर मैं रिलेशनशिप एस्पेक्ट में बात करूं तो कहीं ना कहीं 6 विल ऑलवेज एंड ऑलवेज सपोर्ट 7 वेरी वेल, वेरी वेल। हाँ जी, 6 के साथ 7, क्योंकि ना 6 और 7 की जो जोड़ी है वो गुरु शिष्य की जोड़ी है। 7 केतु विच इज लाइक अ शिष्य ऑफ 6, शुक्राचार्य का शिष्य है।
जिसकी वजह से कभी भी 6 and 7 एक साथ आएंगे, ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इनकी कंपैटिबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड एंड ये बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। पर्सनल रिलेशंस एंड वर्क ऑल्सो दे विल डू वेरी वेल। अगर मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल बताऊं तो 7-6 का कॉम्बिनेशन इज MS धोनी। ओके, उनका 6 भाग्यांक है। करेक्ट करेक्ट। तो द काइंड ऑफ सक्सेस इट ब्रिंग्स इज वेरी हाई, बहुत अच्छी सक्सेस लेके आता है। साथ ही साथ 6 के साथ 1 प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, 6 के साथ 6 भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, 6 के साथ 5 भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स 6 को प्रोफेशनली बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। तो मैम 6 के लिए बेस्ट प्रोफेशन कंपैटिबिलिटी किस नंबर की होगी अगर कंक्लूड करें अगर तो? मैं प्रोफेशनली बात करूं तो 6 के साथ 1 बहुत अच्छा कंपैटिबल है, 6 के साथ 6 बहुत अच्छा कंपैटिबल है, 6 के साथ 5 बहुत अच्छा कंपैटिबल है, 6 के साथ 7। तो देयर इज अ वेरी वाइड रेंज जहाँ पे बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी प्रोफेशनली आती है। 6 से 7 पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों केसेस में बहुत अच्छा करेंगे। 6 एंड 5 अगेन पर्सनली भी अच्छा करेगा, प्रोफेशनली भी अच्छा करेगा। और रिलेशनशिप वाइज बेस्ट 6 रिलेशनशिप वाइज आई से 6 के साथ 7 बहुत अच्छा करता है, 6 के साथ 5 बहुत अच्छा करेगा रिलेशनशिप में, 6 के साथ 6 भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ज्यादा वीनस की एनर्जी नहीं हो जाएगी अगर नहीं, दोनों बट ही देन 6 दे हो आर गए वेरी वेरी कंपैटिबल, ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा कंपैटिबिलिटी रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट भी करते हैं। और किन नंबर से 6 को बचना चाहिए? 6 के साथ एक ही नंबर है जहाँ पे भी से दैट कहीं ना कहीं एनर्जीज विल नॉट मैच, दैट इज 3। इसी से नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 को स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर कहा गया है, बहुत ही इंट्यूटिव नंबर होता है, बहुत रिसर्च इस नंबर को पसंद है जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए बेस्ट नंबर्स प्रोफेशनली और रिलेशनशिप वाइज कौन से होंगे और किन नंबर से उन्हें बचना चाहिए? नंबर 7 जैसे कि आपने बताया, यस इट इज़ अ प्लैनेट जो रिसर्च में बिलीव करता है, हर चीज़ का इन डेप्थ एनालिसिस इज अ नंबर 7 एंड साथ की एनर्जीज आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल एनर्जीज ऑल्सो। मतलब अगर 7 आया है कहीं ना कहीं, इट इज़ गोइंग टू टेक यू टू स्पिरिचुअलिटी इन दिस लाइफ। 7 के साथ अगेन जैसे मैंने आपको बताया था ना, 5 के साथ देयर इज अ वाइड रेंज जहाँ पे इनकम्पैटिबल जोन बहुत ज़्यादा नहीं है, उसी तरीके से 7 के साथ भी इनकम्पैटिबल जोन नहीं है। बट अगर मैं कंपैटिबल जोन की बात करूं तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, किन प्लैनेट्स के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी आएगी, वो है 4 and 1। ओके, हाउ? वाई? बिकॉज जैसे हमने देखा था कि 4 के केस में 7 वॉज वेरी कंपैटिबल, उसी तरीके से 7 के केस में 4 विल वर्क वेरी वेरी वेल एंड 7 को अगर 1 का भी सपोर्ट आएगा तो इट इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल। ये दोनों चीज़ें प्रोफेशनली मैं बोलूँगी बहुत अच्छा काम करती हैं। सिमिलरली 7 के साथ 6 ऑल्सो वर्क वेरी वेल प्रोफेशनली एंड पर्सनली बोथ। 7 के साथ 5 भी बहुत अच्छा। तो अगर टॉप कॉम्बिनेशंस की बात करें या टॉप कंपैटिबल जोन्स की बात करें तो 7-4, 7 के साथ 5, 7 के साथ 6, 7 के साथ 1। पर्सनल लेवल पे अगर समझते हैं कि पर्सनल लेवल पे, रिलेशनशिप के लेवल पे 7 कहाँ एक कंफर्ट जोन पाएगा, तो 2 के साथ। ओके, अब 3 को समझेंगे। जब 7 और 3 एक साथ आते हैं ना, तो कंपैटिबिलिटी इज वेरी गुड, कंपैटिबिलिटी की कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करियर वाइज? करियर वाइज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा सपोर्ट आता है। बट अगर यहाँ पे करियर रिलेटेड टू ऑकल्ट हो गया या फिर रिलीजन हो गया या रिसर्च हो गया या एजुकेशन हो गया, तो यहाँ पे रिजल्ट्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्योंकि 7 and 3 कहीं ना कहीं अगर जोन के हिसाब से समझें कि एक जॉनर क्या है, तो दोनों प्लैनेट्स का जॉनर इज सेम एंड दैट इज द जॉनर ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी। और रिलेशनशिप में बेस्ट कौन सा होगा? रिलेशनशिप में 7 के साथ 6 वर्क्स वेरी वेल एंड 2 वर्क्स वेरी वेल। 2 के साथ 7 बहुत अच्छा कंपैटिबल है, 6 के साथ 7 बहुत कंपैटिबल है एंड एट पीस है। 8 and 9 विल बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। इसी से मैम नंबर 8 की बात करते हैं, शनि का नंबर। शनि से लोग डरते हैं, शनि को बहुत ब्लेम भी किया जाता है कि कर्म के दाता हैं, दंड देते हैं, बट आई बिलीव कि शनि एक बहुत ही अच्छा नंबर है एंड सच अ गिवर प्लैनेट शनि इज। वेरी गिविंग प्लैनेट एंड शनि को मैं बोलती हूँ शनि इन्फिनिटी है। शनि इतना देने की ताकत रखता है जो हम सोच भी नहीं सकते। एंड शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो मनी का प्लैनेट है, वेल्थ का प्लैनेट है। एंड जितनी वेल्थ सैटर्न आपको जनरेट करके देगा ना, वो कोई और प्लैनेट करके देख ही नहीं सकता।
अब अगर 8 के साथ मैं कंपैटिबिलिटी देखूं कि 8 की कंपैटिबिलिटी कहाँ बैठती है, तो सबसे ज़्यादा कंपैटिबल जोन या फिर इनको उन प्लैनेट्स के साथ कंपैटिबल फील होगा वो होगा 5 एंड 6। 8 एंड 6 अगर वर्क में एक साथ आ जाएं, वेरी वेरी गुड। 8 एंड 5 वर्क प्लेस पे, वेरी गुड। 8 एंड 3 वेरी कंपैटिबल अगेन एट द वर्क प्लेस एंड वेरी गुड कंपैटिबिलिटी। दिक्कत कहाँ आएगी? 8 के साथ 2, 8 के साथ 1, 8 के साथ 4 is also not very very good. Although अगर जैसे मैंने आपको एक 4 में सिखाया था, बताया था कि 4 के साथ अगर कहीं ना कहीं कोई इवेंट बेस्ड चीज़ें हो रही हैं एंड 4 के साथ कुछ 4 से एसोसिएशन हो जाता है तो वो एक अच्छे रिजल्ट्स देता है। सिमिलरली 8 and 8 and 8 and 4 will also give very good results, compatible होंगे but in the short term, but long run में 8 and 8 are not compatible, 8 and 4 are also not compatible. 8 and 9 न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है, आपस में एक दूसरे के साथ एक न्यूट्रल बिहेवियर रहता है। 8 and 7 is neutral, बट 8 के साथ सबसे अच्छा 5 and 6 रहेगा। Yes. बट दोनों का बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर नहीं है। नेचर Saturn is very कॉन्ट्राडिक्टरी, cold, Venus बट is very कहीं ना loving and कहीं romantic. कहीं ना कहीं जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये एक दूसरे की एनर्जीज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी लेके आते हैं। 8 के साथ एनर्जेटिकली मैच 2 कभी भी नहीं करेगा, तो इसकी जो इनकम्पैटिबल जोन है वो 2 जाएगा एंड 1 जाएगा, तो 8 2 के साथ एंड 8 1 के साथ नॉट कंपैटिबल। ओके, तो अगर बेस्ट कंपैटिबल नंबर्स को कंक्लूड किया जाए 8 के लिए तो वो कौन से होंगे? बेस्ट कंपैटिबल प्रोफेशनली एंड पर्सनली वुड बी 5 and 6। ओके, और किन से इन्हें उसके बचना बाद चाहिए? 3 आएगा। ओके, अगर किन से बचना चाहिए, किन के साथ नहीं होना चाहिए, वो होगा 2, 8 and 2 वेरी डिफिकल्ट, 8 and 1 वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसी से हम लास्ट मूलांक की बात करते हैं, नंबर 9, जो लोग मार्स से रूल्ड है। देखिए मार्स को बहुत ही ब्लंट, बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट माना गया है, बट आई फील द एनर्जी दैट मार्स गिव्स और कोई आपको नहीं दे दे ही सकता। नहीं सकता। तो इसी से मार्स वालों के लिए कौन से नंबर्स मोस्ट कंपैटिबल होंगे और किन नंबर से उन्हें थोड़ा बच के रहना चाहिए? 9 एक ऐसा नंबर है ना जो मैं बोलूँ कि ऑलमोस्ट सारे नंबर्स का एक जिस्ट है, सारे नंबर्स की एनर्जीज एक साथ लेके आता है एंड दैट इज द रीजन इट इज सेड टू बी द मोस्ट एनर्जेटिक प्लैनेट। आप पर्सनालिटी वाइज भी देखेंगे तो इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टू वर्क एंड फिजिकल लेबर ये लोग ज़्यादा कर सकते हैं कंपैरेटिवली। अग्रेशन भी है एंड विल टू डू भी है, मतलब करने की इच्छा, वो भी नंबर 9 की बहुत स्ट्रांग होती है। कंपैटिबल अगर हम लोग देखें कि इनके साथ कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है एंड प्रोफेशनल फ्रंट पे, वो होगा 1। ओके, अगर 9 को 1 का सपोर्ट आ जाए तो ये कॉम्बिनेशन ऑफिस में, वर्क प्लेस में, प्रोफेशनली इज अ चैंपियन कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। 1 and 9, 9 and 1 very very compatible, both are very compatible at the workplace, but same यही combination in the marriage could be a little difficult. डिफिकल्ट हाउ? Why? Because 2 leaders एक साथ आ गए, as we said कि a good leader is a bad follower, या एब्सोल्युटली। and in a relation somebody has to listen, but then 1 and 9 में कहीं ना कहीं both are leaders, both are very commanding, तो वर्क प्लेस में ये एनर्जी बहुत अच्छी काम करती है। इट टेक्स यू टू प्रॉस्पेरिटी, ये आपको अबंडेंस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी, लेकिन यही एनर्जी पर्सनल रिलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खिटपिट क्रिएट करती है। 9 के साथ अगर 2 की बात की जाए, 9 and 2 नॉट कंपैटिबल, जैसे हमने बात की थी कि 2 के साथ 9 कंपैटिबल नहीं है, उसी तरीके से 9 के साथ भी 2 नॉट वेरी कंपैटिबल। 9 and 3 वेरी गुड, एंड कहीं ना कहीं 9 and 3 में आप हमेशा देखेंगे कि इनकी एनर्जी भी एक दूसरे के साथ मैच करती है, बिकॉज 9 भी मंगल है एंड मंगल क्या है? वेरी सात्विक इन नेचर, मंगल इज आल्सो सात्विक, वेरी सात्विक, बहुत सात्विक है, इसीलिए 3 और 9 की एनर्जीज आपस में अच्छी ब्लेंड होती हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे 9 के साथ 4, 9 के साथ 4 नॉट कंपैटिबल जोन है,
9 and 5 इज गुड, कंपैटिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. 9 and 6 इज ऑल्सो गुड, बट 9 and 6 इज न्यूट्रल, आई विल से न्यूट्रल कॉम्बिनेशन में डाल के छोड़ेंगे. क्यों? ऑल्दो ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ एंटी नहीं हैं, बट एनर्जेटिकली दे बोथ आर नॉट सेम. जैसे हमने बात किया कि 3 and 9 सेम एनर्जीज, उसी तरीके से 9 and 6 के नॉट बी सेम एनर्जीज, क्योंकि 6 की एनर्जीज आर वेरी तामसिक इन नेचर एंड 9 की एनर्जीज आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी सात्विक इन नेचर. इसीलिए बट 9 and 6 आर ऑल्सो न्यूट्रल इन विथ ईच अदर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते. 9 and 7 is also very neutral. 9 and 8 is also very neutral, and 9 and 9 is also good with each other. कोई दिक्कत नहीं आती. बट अगर आप मुझसे बेस्ट पूछेंगे ना कि 9 के साथ बेस्ट कौन सा है, I'll say 1. So ma'am, now that we talked about the compatibility of the numbers, अब हम इन्हीं 1 to 9 जो हमारा मूलांक है उनकी पावर को और किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, क्योंकि देखिए अगर किसी को एक पर्टिकुलर मूलांक मिला है तो वो उसके कोड नेचर के अकॉर्डिंग मिला है, तो उसकी पावर को और बढ़ाने के लिए क्या बिहेवियरल रेमेडीज की जा सकती हैं? बिहेवियरल रेमेडीज आर द मोस्ट पावरफुल रेमेडीज. मैं आपको बताऊं क्या, ये एक छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हमें अपने डे टू डे लाइफ में लाने की ज़रूरत है. इट माइट नॉट बी एक्शंस या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो आपको कभी कभी करनी है, बट देन दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ. हमारे अपने अंदर कुछ काम करने की ज़रूरत है एंड जिससे हमारी लाइफ को हम बेहतर कर सकते हैं अपने प्लैनेट्स के तरीके से. अब अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 को क्या करना चाहिए? 1 को अपनी एवरीडे एनर्जी को सन की एनर्जीज के साथ अलाइन करना चाहिए. व्हेन आई से अलाइनमेंट विद द सन, मतलब क्या है? मतलब जैसे सन की साइकिल चल रही है, सन इज राइजिंग एंड देन सेटिंग, उसी तरीके से आप अपने डे को भी वैसे ही प्लान करें. अलाइन योर एनर्जीज विद द एनर्जीज ऑफ द सन. दैट मीन्स आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को शेड्यूल कीजिए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, एंड एज द सन सेट्स द लेस इंपॉर्टेंट वंस. एंड यू विल सी कि आप एक रिमार्केबल डिफरेंस देखेंगे अपने लाइफ में, सक्सेस में. ईटिंग हैबिट से लेकर के, अपने वर्क हैबिट से लेकर के, अपने उठने की आदत से लेके, इन सब चीज़ों को अगर हम अपने ग्रहों के हिसाब से अलाइन कर लें तो बाकी और कोई रेमेडी करने की ज़रूरत ही नहीं है. 2 पे आते हैं. 2 को किस पे काम करना है? 2 को क्या चीज़ है जिसका ध्यान रखना है? 2 को अपने मन को कंट्रोल करना है. एंड 2 ने जिस दिन अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वहाँ पे उसको किसी की ज़रूरत नहीं है. 2 is your mind, 2 is your moodiness. एंड जहाँ पे हमने वो कंट्रोल कर लिया, कैसे कंट्रोल कर सकते? व्हाट आर द टूल्स जो हमें इसमें हेल्प कर सकते हैं? मेडिटेशन, हॉबीज. ज़रूर नंबर 2 के पास कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए. एंड हॉबीज़ का क्या काम है? हॉबीज़ हमें हेल्प करती हैं टू बी हैप्पी इन लाइफ. करेक्ट. मतलब हम अपने डे टू डे लाइफ से जब थक जाते हैं तो हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो हमें हेल्प करेगी टू बी हैप्पी, टू फील हैप्पी, एंड वो करके हमें एक फील गुड आ जाता है. एंड जैसे ही वो फील गुड आएगा, थिंग्स विल बी बेटर. 3 को क्या करना है? 3 को फोकस करना है. 3 बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, नॉलेज का भंडार है 3. बट कई बार दिक्कत इसलिए आती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फोकस. दे आर नॉट एबल टू चैनलाइज देयर एनर्जी द वे दे शुड. वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से अपनी एनर्जी को आप एक दिशा दीजिए, एंड जब आपने दे दी तो आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता. बिकॉज 3 के पास बहुत पावर है. Absolutely, I agree. 3 आपके लाइफ में इतनी एबंडेंस क्रिएट कर सकता है, इतनी सक्सेस क्रिएट कर सकता है, जस्ट दैट उनको अपनी पावर को अनलीश करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, दैट मेरे अंदर जो पोटेंशियल है उसको मैं राइट दिशा दे दूँ. 4 के ऊपर आते हैं. 4 की अगर हम लोग बात करेंगे, 4 फेल कब हो जाएगा, क्या रेमेडीज हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है डे टू डे लाइफ में. 4 2 चीज़ें बताऊंगी. पहली चीज़, रिलेशनशिप को संभाल के चलें, बिकॉज 4 उलझ जाता है रिश्तों में. और दूसरा, आप अपने लाइफ को प्लान करके चलें. अगर आप अपने लाइफ को ठीक से प्लान करेंगे ना, अगर आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली प्लान करेंगे. जब हम प्लान करने की बात करते हैं, व्हाट डू वी से? यू जर्नल वेल. अपने डे को प्रॉपरली प्लान कीजिए, लिखिए आपके क्या टू डूज हैं.
एक अपना प्रोजेक्शन बनाइए काम का कि दिस वीक, नेक्स्ट वीक। तो व्हेन यू प्लान दिस वेल, आपसे अच्छा एग्जीक्यूट कोई नहीं कर पाएगा। ओके 5 पे समझते हैं। these are very simple remedies जो एक एक्शन के तौर पे हमें करने की ज़रूरत है। 5 को क्या करना है? 5 2 चीज़ों को संभालिए। पहली चीज़ अपना बोर्डम। 5 बहुत इजीली बोर हो जाते हैं करेक्ट, क्योंकि उन्हें क्विक चीजें चाहिए होती करेक्ट। है। 5 इज़ वेरी रेस्टलेस। 5 बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो 5 को ये समझने की ज़रूरत है दैट आई नीड टू स्टिक टू थिंग्स, एंड जब वो स्टिक कर जाएगा, एक चीज़ पे लग के काम करेगा, तो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल भी कोई नहीं हो सकता। हर नंबर टॉप पोजीशन पे जाने की ताकत रखता है। इसलिए हमने देखा होगा कि हर नंबर्स में यू विल फाइंड सेलिब्रिटीज। करेक्ट, मतलब हर नंबर आगे बढ़ सकता है, बट उसको समझना है कि मेरे क्या एक्शंस होने चाहिए। और दूसरी चीज़ जो 5 को समझने की ज़रूरत है, दैट 5 नीड्स टू नेटवर्क वेरी वेल। 5 को नेटवर्क, अपने शेल से बाहर निकलिए एंड नेटवर्क विथ पीपल, मीट पीपल। जब आप नेटवर्क करेंगे आप राइज करेंगे। 6 को क्या करना है? 6 को क्या ध्यान रखना है? 6 को अपने नेगेटिव थॉट्स पे ध्यान रखना है। 6 को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। 6 को नेगेटिव थॉट्स आते हैं। किसी भी सिचुएशन में दे फील नेगेटिव अर्ली देन एनी अदर पर्सन, मतलब जल्दी से उस चीज़ के ऊपर नेगेटिव सोच लेना। एंड हमारी लाइफ में अगर हम नकारात्मक सोचेंगे या फिर ऐसा सोचेंगे कि नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, वो अल्टीमेटली नहीं होगा। राइट, सो वी नीड टू वर्क ऑन इट कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव लूप में ना चले जाएं। एंड 6 ऑल्सो नीड्स टू वर्क ऑन इनसिक्योरिटी। 6 इनसिक्योर है। 6 की एनर्जीज ना बहुत लव की एनर्जीज हैं, ये बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। ऑल्सो 6 के लिए ऐसे हॉबी होनी चाहिए, हॉबी होनी चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन स्पेस, दे विल डू वेल। सिमिलर विथ 7 के केस में से बी सुपर बिजी। सुपर बिजी, वाओ, दैट इज द मंत्र फॉर लाइफ फॉर अ नंबर 7। आप इतने बिजी होने चाहिए कि आपको किसी और चीज का टाइम नहीं हो। वाई? बिकॉज अगर 7 खाली हो जाएगा तो वो क्या करेगा? ओवरथिंक करेगा। एंड ओवरथिंक करेगा तो इंटरनली अपने आप को स्ट्रेस आउट करेगा, विच इज नॉट नीडेड मेनी अ टाइम्स। इसीलिए 7 के साथ हम लोग बोलते हैं कि बी वेरी बिजी। 8 को क्या करने की जरूरत है? 8 को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एज अ रेमेडी आई से 8 को भी डिसीजंस जल्दी लीजिए। 8 is a late decision maker. Yeah, because slow है. Saturn gives you procrastination. हाँ, and many a times वो अपने लाइफ में बहुत सारी opportunities को मिस कर जाता है because it overthinks and it doesn't take decision. And बाद में वो repent करते हैं कि मैंने सोचा, मैं सोच रही थी, I couldn't take the decision, but वो समय चला गया। So this is something which as a action we need to understand that I need to take actions fast. ओवरथिंक करके उस समय को खत्म नहीं करना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कम्स फॉर अ टाइम एंड देन वो चली जाती है। 9 को क्या करना है? 9 को एक्सरसाइज करनी है। दैट इज द रेमेडी। यस, 9 के लिए इससे अच्छी रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती। दैट यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे। कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज रहेगा, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल मैन ऑन द अर्थ। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज अक्षय कुमार। सो आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद हमारे व्यूअर्स अपने नंबर की कंपैटिबिलिटी को ढूंढे, कौन से उनके लिए बेस्ट नंबर्स हैं, किन नंबर से उन्हें थोड़ा बच के रहना चाहिए, कौन से नंबर्स न्यूट्रल हैं, ये सब उनको पता लगा और वो अपने नंबर्स की पावर को और बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपका नंबर कौन सा है, आपने कितना रिलेट किया, क्या आपके पार्टनर का नंबर जो है वो कंपैटिबल है आपके नंबर के साथ, क्या आपके बिजनेस पार्टनर्स का नंबर कंपैटिबल है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस नंबर को हर नंबर वाले के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।